अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, फार्मर्स एंड डॉक्टर्स। आज आपको एक बेहतरीन केस के साथ मैं हाज़िर हूँ। ये केस आप चेक कर रहे हैं, ये एक बफेलो है जो बच्चा देते हुए पार्चुरेट होते हुए इसको 3 से 4 मंथ हुए हैं। ये इस कंडीशन में हमें केस मिला है। आप देख रहे हैं ये पेंडलिंग कर रही है, हाई रेस्पिरेशन है और लास्ट 2 डेज से लास्ट जो है 2 दिन से इसको ये एपिलेप्सी सीजर्स आ रहे हैं, मिर्गी के दौरे जो है आ रहे हैं। ये गिर जाती है और फिर खुद ब खुद उठ जाती है। इस तरीके के इसको दिन में 1 से 2 टाइम सीजर्स आते हैं। इसको किस तरीके से डायग्नोस हमने किया है, किस तरह इसकी थेरापेutiक अप्रोच हमने की है और इसकी डायग्नोस कैसे करेंगे, इसकी मैनेजमेंट हमने कैसे की है, यह सारा आपको बताएंगे। सबसे पहले इनका एपिलेप्सी सीजर्स होते हैं। मोस्टली जो स्मॉल एनिमल्स होते हैं जिसमें डॉग और कैट्स में सीजर्स कॉमन होते हैं और कैटल, बफेलो, शीप, गोट्स में ये बहुत रेयर होते हैं। इनका अगर रेशो निकालें तो 0.1% रेशो होता है जिसमें ये सीजर्स या एपिलेप्सी सीजर्स भी आप कह सकते हैं ये होता है। किस वजह से होते हैं वो आपको बताएंगे। सीजर्स के जो रीज़न है, अगर इन्फ्लामेटरी चेंजिंग्स आती हैं ब्रेन में तो मोस्टली जो है ये सीजर्स आते हैं। दूसरा जो अहम है वो इलेक्ट्रोलाइट्स मिसबैलेंस है। ये मेटाबॉलिक डिजीज़ होती है, ये जो न्यूट्रिशन की वजह से होती है उसमें ये सीजर्स आते हैं। सीजर्स के भी एक इस तरह के सीजर्स होते हैं जो 2 से 3 मिनट तक या 4 मिनट तक चलते हैं, एक कंटिन्यूसली चलते रहते हैं। वो बड़े ही ख़तरनाक होते हैं और जानलेवा भी होते हैं, नुकसान भी देते हैं। जानवर में की बात की जाए तो मोस्टली जो है जो स्मॉल जो छोटे बच्चे होते हैं, काफ होते हैं, बकरियों के छोटे बच्चे होते हैं, उसमें एज़ कंपेयर टू अडल्ट बड़े जानवर के अगर उससे कंपेयर करेंगे तो उन छोटों में बहुत ज़्यादा होती है और बड़ों में बहुत ही कम सीजर्स आते हैं। और इसकी और जो काजेज़ हैं उसमें हाइपोकैल्सीमिया है, कैल्शियम की कमी की वजह से भी आते हैं। हाइपोग्लाइसेमिया है जिसमें ग्लूकोज की कमी होती है, उसी में भी सीजर आते हैं। मैग्नीशियम की डिफिशिएंसी है जिसको हाइपोमैग्नीसीमिया कहते हैं, उसी में भी ये सीजर्स आते हैं। और काफ़ी और भी इसके अलावा रीज़न है जिसमें मेनिंजाइटिस है जो पहले मैंने आपको बोल चुका हूँ, ये सबसे बड़ा अहम है। ये अगर हम कैलकुलेट करेंगे, ये जो रीज़न मैं बता रहा हूँ ये है 50% से अबोव के रीज़न का कोई आज तक पता नहीं चला है एनिमल्स में जब क्यों सीजर्स आते हैं। मगर जो भी इसकी जो ट्रीटमेंट है, हम जो फील्ड कंडीशन में इसको किस तरीके से ट्रीटमेंट करें ताकि जानवर जो है स्टेबल हो जाए, सरवाइव कर जाए, किस तरह की थेरापेutiक अप्रोच करनी है उस पे आपको आज चर्चा करेंगे। वो अगर इस तरीके के सीजर्स आते हैं तो सबसे पहले आप उसको इलेक्ट्रोलाइट्स RLD रिंगर लैक्टेट डी इलेक्ट्रोलाइट्स आप उसको ड्रिपें अगर अडल्ट एनिमल से तो आप उनको कम से कम 5 ड्रिप आप उसको एक ही टाइम लगाएं
उसके साथ साथ आप इसको मेनिंजाइटिस के लिए डेक्सामेथासोन 1 mg पर kg के हिसाब से डेक्सामेथासोन दें, और उसके साथ आप थायामिन विटामिन B1 के इंजेक्शन वो भी लगाएं। साथ साथ आप जो ब्रेन बैरियर जो क्रॉस करते हैं ड्रग, उसमें जो सेफोटॉक्सिम है, क्लोरोफेनिकॉल है, पेनिसिलिन का ओवरडोज है या ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है, ये ड्रग्स भी आप इसमें कोई इन्हीं में से एक ड्रग आप यूज़ कर सकते हैं। और साथ साथ एंटी इन्फ्लामेटरी में मेलोक्सिकेम आप दे सकते हैं। और ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए आप जो है इसको मैनिटोल की ड्रिप आती है 1 ml पर kg के हिसाब से, वो भी आप दें। तो जानवरों में जो मेरा एक्सपीरियंस है फील्ड का रहा है, जानवर रेस्पॉन्स देता है। ये भी एक इस तरह का केस है जो हमें मिला था। पहले किसी वेट ने इनको चेक किया था, मगर उन्होंने जो ट्रीटमेंट की रेस्पॉन्स नहीं मिला। हमने इनको जो है जो ट्रीटमेंट की है उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स दिए हैं, डेक्सामेथासोन दी है, और एंटीबायोटिक में क्लोरोफेनिकॉल दिया है, और न्यूरोबैन के इंजेक्शन लगाए हैं। उसके बाद ये जानवर देखें, ये सीजर्स उनके बिल्कुल ख़त्म हो गए, और ये जानवर आपको अभी रिसेंटली जैसे ही हमने लगाई है उसके सेकंड डे की ये वीडियो है। तो आप देख रहे हैं किस तरीके से हमने इसको मैनेज किया है, किस तरीके से इसकी हमने ट्रीटमेंट की है। ये वही जानवर है जो पेडलिंग कर रहा था, जिसकी कंडीशन नियर टू डेथ था, जिसको कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा था, उसको इन्फ्लामेशन ब्रेन में हो गई थी। वो जुगाली करना, यूरिनेशन उसने नॉर्मल करना शुरू कर दिया है, रिगर्गिटेशन करना नॉर्मल कर दिया है, स्टूल पास करना शुरू कर दिया है। और ये जानवर आप देख रहे हैं, ये जानवर नॉर्मल हो गया है, जिस तरीके का कोई बीमारी नहीं था। ये थर्ड डे की जो आपको रिगर्गिटेशन और यूरिनेशन जो कर रही है उस दिन की ये तस्वीर है, वीडियो है, आपसे शेयर कर रहे हैं कि हमने कैसे इसको मैनेज किया है। हमारा ये सारी चीज़ें जो हैं इसलिए जो है ये एजुकेशनल है। हम एडुकेट करते हैं कि हमारे जो वेट्स हैं या पैरावेट्स हैं या फार्मर्स हैं, उनको इन चीज़ों का भी पता चले। साथ साथ जो है हमारे वेट्स को भी फील्ड कंडीशन में जो डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं, रोल आउट कैसे करना है, तो उनको भी ये साथ साथ हम चलते हैं ताकि उनको भी जो है हम हमारे चैनल के थ्रू उनकी भी हेल्प हो सके और ये इल्म जो है उन तक भी शेयर हो सके। थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल।